हेलो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इन बायोमोलिक्यूल दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, बायोमोलिक्यूल में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके पहले अपन ने बायोमोलिक्यूल में क्या देखा था? अपन ने बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन देखी थी और कार्बोहाइड्रेट का क्या देखा था? अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था। ओके, कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी के वजह से आपका जो कार्बोहाइड्रेट है दो फॉर्म में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में अपन क्या देखते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस। मतलब मोनोसैकेराइड वो फर्दर क्या नहीं होता? हाइड्रोलिसिस उसका नहीं होता, उसको अपन क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द आईपीसी नॉमेनक्लेचर, if the monosaccharide having the aldehyde group, then the IPC nomenclature or IPC recommended the name of this compound is aldose। यदि मोनोसैकेराइड में आपका कौन सा ग्रुप है? अल्डेहाइड ग्रुप है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? आईपीसी नोमेनक्लेचर में अल्डोज कहते हैं। इफ द मोनोसैकेराइड हैविंग अ कीटोनिक ग्रुप, देन इसको क्या कहते हैं? आईपीसी नोमेनक्लेचर में कीटोज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अपने को क्या देखना है? अल्डोज, मतलब जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट? आपका अल्डेहाइड ग्रुप है ना? अल्डो ट्रायोज है, अल्डो टेट्रोज है, अल्डो पेंटोज है और अल्डो हेक्सो। मतलब आपका जो अल्डो हेक्सोज है वो कौन सा ग्रुप है आपका? या फिर उसको ही अपन क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड विद द हैविंग अ व्हिच फंक्शनल ग्रुप, देयर विल बी अ अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप। और अल्डो हेक्सोज मतलब ही कौन सा आपका ग्लूकोज है जिसका फार्मूला क्या है? H6H12O6 ये फार्मूला। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखना है ना? ग्लूकोज का कैसे क्या प्रिपरेशन होता है वही चीज अपने को देखनी है। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, हो सकता है ओलिगोसैकेराइड है, हो सकता है पॉलीसैकेराइड है। तो ओलिगोसैकेराइड का यदि क्या करेंगे अपन? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी आर गेटिंग 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। दैट इज हो सकता है मे बी वो अल्डोज हो सकता है मे बी कीटोज हो। तो उसमें से यदि अपन क्या करते हैं? ओलिगोसैकेराइड का क्या करते हैं अपन? हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। तो वही अपने को प्रिपरेशन देखना है। देख लेते हैं क्या देखा था इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। सुक्रोज, द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सुक्रोज वी आर गेटिंग 2 यूनिट्स और वी आर गेटिंग 2 मिक्सचर। वन इज द ग्लूकोज एंड सेकंड इज द फ्रुक्टोज। लेकिन अपने को क्या प्रिपेयर करना है? ग्लूकोज प्रिपेयर करना है, मतलब अपने को ग्लूकोज मिल गया और ग्लूकोज के साथ में क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपने को फ्रुक्टोज मिल रहा है। ओके, एक जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? डाइल्यूट H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड विथ 2 आवर, मतलब 2 आवर के बाद में सुक्रोज का कन्वर्शन किस में हो जाता है? मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में हो जाता है। तो ये क्या किया अपन ने? उसका हाइड्रोलिसिस किया। यहाँ तक क्लियर है? देन क्या करते हैं? इसको अपन फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में डालते हैं। तो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं? इथेनॉल यूज करते हैं। तो ग्लूकोज इथेनॉल में मिक्स नहीं होता लेकिन फ्रुक्टोज में मिक्स होता है। तो वाटर में भी द प्रेसिपिटेट, दैट प्रेसिपिटेट विच फॉर्म ऑन द फिल्टर पेपर, वो किसके रहेंगे? ग्लूकोज के रहेंगे। और इसी तरीके से अपने को क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। क्या किया अपन ने? सुक्रोज का क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सुक्रोज का फार्मूला देख लेते हैं। C11H22 C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। वी आर गेटिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला? C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी क्या फॉर्मूला? C6H12O6। तो ये अपने को सुक्रोज का यदि हाइड्रोलिसिस करते तो अपने को 2 मिक्सचर मिलते हैं। ग्लूकोज मिलता है, दूसरा कौन सा मिलता है? फ्रुक्टोज मिलता है। माल्टोज सेम ओलिगोसैकेराइड है। कितने यूनिट मिलते हैं? मोनोसैकेराइड के 2 या फिर 10 तक यदि यूनिट मिलेंगे तो क्या रहेगा आपका? ओलिगोसैकेराइड रहेगा। फिर से सेम फार्मूला, फिर से किसके साथ में? हाइड्रोलिसिस। लेकिन यहाँ पे भी फिर से अपने को क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा। यदि माल्टोज के साथ में अपन ये जो आपका सुक्रोज है फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा? गैलेक्टोज रहेगा। और जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गैलेक्टोज का वो भी क्या? C6H12O6। ओके, तो ये हो गया प्रिपरेशन फ्रॉम द ओलिगोसैकेराइड। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि स्टार्च से भी इसका अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्लूकोज का। इससे पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया। ठीक है, तो स्टार्च का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H10O5। ओके, एन नंबर ऑफ, क्योंकि लार्ज नंबर क्या रहते हैं? इसके यूनिट रहते हैं। स्टार्च मैंने पहले ही बताया आपको, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड और नॉन शुगर भी, इसकी जो टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट नहीं रहता, इसीलिए उसको अपन क्या कहते हैं? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
इसका भी क्या करेंगे अपन, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट HCl और H2SO4, वी आर गेटिंग अ C6H12O6 n नंबर ऑफ ग्लूकोज के अपने को क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मिलेंगे, और उसको अपन यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, अपना ग्लूकोज मिल जाएगा। तो दो प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बताई, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड का क्या किया अपन ने, हाइड्रोलिसिस किया, फिर भी अपने को क्या मिला, ग्लूकोज मिला। या फिर पॉलीसैकेराइड का भी अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी अपने को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ओके, यहाँ पे अपन डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं, या फिर H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइल्यूट HCl, this starch converted into glucose, ठीक है। then next structure of glucose देख लेते हैं, structure and chemical properties of glucose, okay, structure of glucose। अभी ग्लूकोज में देख सकते हो आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो पहले मैंने बता दिया कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ओके। देन स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं अपन, या फिर उसको कायरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा गया तो कैसे क्या मिलेगा अपने को, स्ट्रक्चरल फार्मूला C6H12O6, तो कैसे लिखेंगे उसको, CHO स्ट्रक्चरल फॉर्म में CHOH/4, ओके। इसको अपन स्ट्रेट चेन से भी लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या रहता है आपका CH2OH, ओके। हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट हियर, देयर विल बी अ 5 हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट एंड 1 इज अ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये जो आपका एल्डिहाइड है उसको फर्स्ट नंबर काउंट करते हैं, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, और ये क्या रहेगा आपका 6 नंबर का कार्बनिक ग्रुप। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। इसको अपन स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, तो कैसे क्या लिखेंगे, स्ट्रेट चेन में आपका जो ये एल्डिहाइड है ये इधर चला जाएगा, और आपका जो ये CH2 है ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। व्हेन दिस ग्लूकोज रिएक्टेड विद द एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, Rp लिख देता है, ठीक है। देन दिस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू N-हेक्सेन। N-हेक्सेन का फार्मूला क्या है, CH3 पहले आएगा, CH2/4 यहाँ पे आएगा, और लास्ट में क्या रहेगा, CH3 रहेगा, और हाइड्रोआयोडिक एसिड क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ओके। ट्वाइस HiO3 यदि कर दिया तो अपने को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड मिल जाएगा। तो ये आपका ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। व्हेन दिस ग्लूकोज रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रोलॉन्ग एक्सेस in the form in the presence of what, red phosphorus, then this glucose get converted into N-hexane। इसका प्रिपरेशन किसमें हो जाता है, N-hexane में हो जाता है, ओके। तो ऐसे अपन क्या देखेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। देन फिर से आपका जो ग्लूकोज है यदि हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में रिएक्ट होता है तो व्हाट विल हैपन, दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। इन दिस फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वी आर गेटिंग N-hexane, ठीक है। सिंपल क्या किया अपन ने, ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में हो गया, N-हेक्सेन में हो गया। लेकिन कैटलिस्ट का यूज करना अपने को रेड फास्फोरस, और रिएक्शन किसके साथ में करनी है अपने को, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करनी है। सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं, फिर से आपका अल्डिहाइड, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेते हैं उसको, अल्डिहाइड, या फिर ये क्या है आपका ग्लूकोज है, जिस ग्लूकोज को कौन सा ग्रुप फंक्शनल प्रेजेंट रहता है, अल्डिहाइड का ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ओके। किसके साथ में रिएक्शन होगी, अभी हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में रिएक्शन होगी, उसका क्या फॉर्मूला, NH2OH, ओके। देन वी आर गेटिंग ग्लूकोक्सामाइन, ठीक है। ग्लूकोक्सामाइन मतलब क्या मिलेगा अपने को, आपका जो ये है H2O बाहर निकल जाएगा, तो NH मतलब क्या मिलेगा अपने को, NOH। तो C एज इट इज रहने देते, H यहाँ पे, H2O बाहर निकल गया, H इस साइड में लिख लेता, और यहाँ पे क्या मिलेगा, NOH, ठीक है। और फिर से जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो एज इट इज CHOH/4, और नीचे क्या रहेगा, CH2OH एज इट इज। तो ये क्या है आपका ग्लूकोक्सामाइन, या फिर ग्लूकोज ऑक्सिम भी कहते हैं उसको। और बाहर क्या निकलेगा आपका, वाटर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दिस इज द सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन रिएक्टेड विद द व्हाट, हाइड्रोक्सिलामाइन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलामाइन कहते हैं, ठीक है। आपका कन्वर्शन मतलब ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, ग्लूकोऑक्सिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी रिएक्शन अपने को मिलती है। थर्ड रिएक्शन भी अपन देख सकते हैं। अगेन दिस ग्लूकोज व्हिच कैन बी रिएक्टेड विद हाइड्रोजन साइनाइड, देन दिस हाइड्रोजन साइनाइड का कन्वर्शन किस में होता है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रोजन में कन्वर्शन होता है। यहाँ पे लिख लेता ग्लूकोसाइनोहाइड्रोजन क्या है, तो CH इधर लिख लेता, फिर बचा गया यहाँ पे Cn, तो एक लिखता मैं यहाँ पे OH एज इट इज, और यहाँ पे लिखता Cn, ठीक है।
ये OH कहाँ से H इधर लिखा तो ये OH हो जाएगा, फिर से यहाँ पे बीच में क्या रहेगा CHOH/4 और लास्ट में क्या रहेगा आपका CH2OH रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड रिएक्शन व्हेन दिस ग्लूकोज रिएक्टेड विद द व्हाट हाइड्रोजन साइनाइड एंड वी आर गेटिंग अ ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख सकते हो ग्लूकोज की, कौन से ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब अभी ग्लूकोज को क्या करना है अपने को ऑक्सीडाइज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ब्रोमीन वाटर एज वेल एज वी यूज नेक्स्ट कैटलिस्ट दैट इज द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ग्लूकोज का क्या फार्मूला है आपका, ग्लूकोज CHO और यहाँ पे क्या रहता है CHOH/4। ओके, और लास्ट में क्या रहेगा CH2OH रहेगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन मतलब करना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होंगी, लेकिन यहाँ पे अपन कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, यहाँ पे अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर, मतलब Br2+H2O। ओके, इसका ऑक्सीडेशन होता है मतलब दिस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। देखो ग्लूकोनिक एसिड मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और यहाँ पे एज इट इज CHOH/4 और लास्ट में क्या रहेगा आपका CH2OH रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन ये हो गया आपका, ये क्या आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन, दिस ड्यू टू द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ वी ऑक्सीडेशन दैट ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। सेम आपका यदि अपन क्या यूज करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, तो ये जो आपका ग्लूकोज है उसका कन्वर्शन किस में हो जाता है, सैकरिक एसिड में हो जाता है। तो वो भी रिएक्शन में लिख लेता फिर से एक बार, CHO एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपका CHOH/4 रहेगा, लास्ट में क्या रहता है आपका प्राइमरी अल्कोहल का ग्रुप दैट इज CH2OH, किसके साथ में इसका ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन अभी कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं अपन, नाइट्रिक एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो अपने को क्या मिलता है यहाँ पे डायरेक्टली वी आर गेटिंग अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर उसको क्या कहते हैं अपन सैकरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये बीच में जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, लास्ट में अपने को फिर से क्या मिलेगा COOH, और इसको क्या कहते हैं अपन सैकरिक एसिड। ओके, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड उसको कहते हैं। ओके, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या किया अपन ने, दिस ग्लूकोज व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विद द in the presence of bromine and water, then we are getting a gluconic acid, or this glucose when oxidized with the dilute nitric acid, then we are getting a saccharic acid. Okay, next या फिर लास्ट रिएक्शन है ग्लूकोज की एसिटिलेशन। एसिटिलेशन मतलब क्या, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में क्या होगी रिएक्शन की। व्हाट इज द फॉर्मूला, एसिटिक अनहाइड्राइड CH3COO/2O। ठीक है, तो ये एसिटिक अनहाइड्राइड का क्या फॉर्मूला है। फिर से अपना ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है CHO, यहाँ पे क्या रहता है अपना COH/4। तो ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड के ग्रुप कितने प्रेजेंट है आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, 5 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है, अल्डेहाइड को रिप्लेस नहीं करते, अभी इसको रिप्लेस करता है, हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, CH3COO/2O। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जिंक क्लोराइड। ये कैटलिस्ट हमेशा यूज करना जब अपन एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं, तो यहाँ पे CHO एज इट इज रहेगा, बिकॉज दिस एसिटिक अनहाइड्राइड अफेक्ट और अटैक ऑन दिस हाइड्रोक्साइड ग्रुप, so we are getting a CHO COO/CH3। ठीक है, वैसे ही नीचे भी वही मिलेगा, एक हाइड्रोजन इधर लिखा दो O COO/CH3, और यहाँ पे फिर से अपने को बाय प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा बाय प्रोडक्ट मिलेगा CH3COOH। ओके, CHO इधर लिखो या उधर लिखो सेम है। ठीक है, और यहाँ पे कितने 5 मॉलिक्यूल्स से उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके रिएक्शन भी क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो क्या किया अपन ने, एसिडिलेशन किया, किसका एसिडिलेशन किया, ग्लूकोज का एसिडिलेशन किया, एंड वी आर गेटिंग अ ग्लूकोपेंटा एसिडेट। और ये क्या हो जाएगा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट है, ग्लूकोपेंटा एसिडेट का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता अपन ने क्या देखा। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल में अपन ने जो नेक्स्ट टॉपिक था अपना प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को कैसे क्या प्रिपेयर करते हैं एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ग्लूकोज को अपन 2 मेथड से या फिर 2 रिएक्शन दी हुई है, अपन क्या करते हैं ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, या फिर पॉलीसैकेराइड का अपन क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब क्या, वाटर के साथ में रिएक्शन, तो अपने को क्या मिल जाता, ग्लूकोज मिल जाता। तो सुक्रोज का फॉर्मूला सेम है C12H22O11, और माल्टोज का भी फार्मूला सेम ही है, लेकिन माल्टोज में जब अपन क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वी आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और सुक्रोज के साथ में जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप,
फ्रुक्टोज मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखी थी अपन ने, स्टार्च का क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। स्टार्च का फिर से हाइड्रोलिसिस करने के बाद में अपने को क्या मिला, n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिले, तो एज इट इज वैसे लिखे। देन अपन ने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चरल में क्या लिखते हैं, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसको अल्डेहाइड का ग्रुप प्रेजेंट है CH4 और लास्ट में क्या रहता है CH2OH, मतलब हाइड्रोक्साइड के कितने ग्रुप है, 5 ग्रुप प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर भी अपन ने देख लिया, उसको अपन स्ट्रेट चेन पे लिख सकते हैं। देन स्टेप वाइज अपन ने रिएक्शन देखी कि सबसे पहले ग्लूकोज किसके साथ में रिएक्ट हुआ, आपका ग्लूकोज किसके साथ में रिएक्ट हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रेड फॉस्फोरस। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, एन हेक्सेन मिला। ठीक है, एन हेक्सेन मतलब C6H12। ओके, तो वो क्या हो जाता है आपका एन हेक्सेन हो जाएगा। ओके, और उसके साथ में क्या मिलता है अपने का, हाइड्रोहाइड्रिक एसिड। सेकंड रिएक्शन देखिए, फिर से ग्लूकोज किसके साथ में रिएक्ट हुआ, ग्लूकोज आपका फिर रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में NH2OH। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस मतलब NOH, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, फिर से थर्ड रिएक्शन देखिए अपन ने, ग्लूकोज किसके साथ में रिएक्ट हुआ, आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट हुआ। यहाँ पे क्या मिला आपको, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन मिला। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है ग्लूकोज की। तो केमिकल रिएक्शन देखिए, फोर्थ रिएक्शन ऑलरेडी आपके व्हाइट बोर्ड पे क्या किया अपन ने, ऑक्सीडेशन किया ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो अपने को क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। यदि फिर से ग्लूकोनिक एसिड हो या फिर इसका ही क्या करेंगे अपन, क्या इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, देन वी आर गेटिंग अ सैकरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैकरिक एसिड, COOH के 2 ग्रुप और बीच में क्या रहेगा, CH4 रहेगा। फिर क्या किया अपन ने, लास्ट में एसिडिलेशन किया। एसिडिलेशन करना मतलब क्या करना है, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में रिएक्शन करनी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जिंक क्लोराइड, एंड वी आर गेटिंग अ ग्लूकोपेंटाएसिटेट। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोज। तो यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है उसकी अपन ने केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी देखी।